आप गरीब घर में पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब होकर के मर गए तो इसमें तो पूरी पूरी आपकी गलती है। क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहा। आप अगर गरीब घर में पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अब आप अगर गरीब होकर के मर गए तो इसमें तो भैया आप ही की गलती है। सर बिल गेट्स का यह कहना है, ओनर ऑफ फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जिस तरीके से एक बीज में पेड़ बनने की क्षमता होती है, इसी तरीके से हर एक इंसान में अपने सपनों को पूरा करने की और एक बड़ा इंसान बनने की क्षमता होती है। हाउ टू बिकम रिच ये हमें कहीं नहीं पढ़ाया जाता, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं नहीं दी जाती। हमारे स्कूल्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स इसका ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में, इवन हमारी फैमिली में भी हमें यह नॉलेज नहीं दी जाती कि हाउ टू बिकम रिच। हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ हमें यह सिखाया जाता है कि अगर आप गरीब हैं तो यह नहीं सिखाते कि अमीर कैसे बने, रिच कैसे बने। हमारे घरों में सिर्फ और सिर्फ यह सिखाया जाता है कि अगर तू गरीब है तो गरीबी में एडजस्ट करना सीख, जितनी चादर है उतने पैर फैला। हमारे घर वाले हमें यह नहीं सिखाते, हमारे टीचर्स हमें यह नहीं सिखाते कि अगर आप गरीब हैं तो अमीर कैसे बने, और आपकी अगर चादर छोटी है तो उसको बड़ा कैसे किया जाए। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए एक डिसीजन की, एक डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक राइट डिसीजन लिया गया, राइट डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। बिलीव मी, आपकी जिंदगी बदल सकती है उस एक राइट डिसीजन से। दुनिया में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं, रिच थिंकिंग हैबिट वाले और पुअर थिंकिंग हैबिट वाले। रिच थिंकिंग हैबिट वाले और पुअर थिंकिंग हैबिट वाले जो लोग हैं, असल में ये दिखते तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ मेंटेलिटी का फर्क होता है। क्योंकि जो पुअर मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, पुअर थिंकिंग हैबिट्स वाले लोग होते हैं, ये अपना ज्यादातर पैसा उन चीजों में खर्च करते हैं जो मेंटेनेंस मांगती हैं, उनको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। यानी कि ये उन चीजों पे पैसा खर्च करते हैं जिनसे ये अमीर दिखें, असल में ये अमीर होते नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए एक रिच थिंकिंग हैबिट वाले लोगों की, तो ये अपना ज्यादातर पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये उन चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो इनको इनकम जनरेट करके देती रहती है। इसी तरीके से आपको अगर मैं बताऊं कि आज के टाइम पे अगर एक बिटकॉइन की बात की जाए, तो बिटकॉइन आज 13 से 14 लाख रुपए का हो चुका है। 2008 या 10 में जिस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे ये 3 से 4 रुपए का था। जिन लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिली होगी, जिन लोगों को इसकी नॉलेज होगी, उन्हीं लोगों ने पैसा इससे आज के टाइम पे कमाया होगा, और साथ ही साथ उनके पेशेंस ने उनको पैसा कमा करके दिया होगा। जिंदगी में कोई भी इंसान क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति जो पैसा कमाता है वो मिली गई जानकारी से पैसा कमाता है, मिली गई नॉलेज से पैसा कमाता है। आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आप बहुत जल्दी अपने लाइफ के गोल्स को, अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज भेड़ चाल की जिंदगी तो हर कोई जी रहा है। तो आज से कुछ या फिर 100 या 200 साल पहले जिस टाइम पे एक्सचेंज की शुरुआत हुई, तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चला करता था, विच इज ऑल्सो नोन एज कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी, सामान के बदले में सामान। यानी कि अगर मेरे पास एप्पल हैं, आपके पास ऑरेंजेस हैं, तो मुझे आपके पास जाना होगा और वो ऑरेंज लेने होंगे और आपको एप्पल देने होंगे। दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम। बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जरूरी थोड़ी है जो चीज मेरे पास है वो आपको चाहिए, यहां पर ये प्रॉब्लम आया करती थी। इस सिस्टम को खत्म करके मेटल कॉइन्स आए, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के सिक्के। अब होता क्या था, ये जो कॉइन्स होते थे ये कुछ टाइम चले, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आती थी कि इनको कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपके पास सिक्के हैं तो ड्यू टू हैवी वेट इनको ले जाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इस सिस्टम को भी खत्म करके पेपर करेंसी का इन्वेंशन हुआ। पेपर करेंसी को लाया गया, जिस मॉनेटरी स्ट्रक्चर को पब्लिक ने समझने में और एक्सेप्ट करने में काफ़ी मुसीबतें और काफ़ी दिक्कतें दी। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज आने लगी, चलने लगी। फिर उसके बाद एकदम से एक आविष्कार और आया, एक इन्वेंशन और हुआ, जिसको बोला गया प्लास्टिक मनी, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक कार्ड्स। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड
अब होता क्या था कि अगर मुझे पैसे निकालने हैं तो भाई यार एक जगह से दूसरी जगह किसी एटीएम में जाकर के पैसे निकालने पड़ते थे। हर किसी सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत थी जिसको खत्म किया गया। इसी तरीके से प्लास्टिक कार्ड के बाद जब हमें दूर जाना पड़ता था तो इलेक्ट्रॉनिक मनी का इनोवेशन हुआ, दैट इज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। यानी कि अब क्या हो रहा है, जब दुनिया इसमें खुश थी तो क्रिप्टो को क्यों लाया गया? इसके बाद जो सिस्टम आया, इसके बाद जो सिस्टम आ चुका है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो मेरा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिक मनी में जब कोई दिक्कत नहीं है, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से मैं एक बंदा दूसरे बंदे को अपने घर बैठे पैसे भेज सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत आई कि क्रिप्टो को लाना पड़ा? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है भाई, समझना। मेरी खून पसीने की कमाई, मेरी मेहनत की कमाई, और मुझे अगर कोई बंदा ये बोलेगा कि यार तुम ना 50,000 से ज्यादा नहीं भेज सकते, तो तकलीफ तो होगी। मेरे और दूसरे बंदे के बीच में जो की पार्टिसिपेंट बनकर के बीच में बैंक आ जाता है ना, ये दिक्कतें क्रिएट करता है कि अगर मैं 2 या 3 लाख रुपए किसी को अगर भेजूं तो तुरंत क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया तुम्हारे पास अगर 3 लाख भेजे हैं तो क्यों भेजे हैं, और अगर तुमने 3 लाख रुपए उसको भेजे हैं तो तुमने ऐसा क्या खरीदा, बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो। मेरा पैसा मैं जिसको चाहे उसको भेजूं तो इस पे मुझसे क्वेश्चन पूछने वाला तो कौन होता है? तो इस सिस्टम को खत्म करके क्रिप्टो करेंसी आई। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो इसके ट्रांजैक्शन इतने सीक्रेटली होते हैं कि 200 करोड़ की पेमेंट्स जो होती हैं वो इजीली हो जाती हैं बिना किसी को पता चले, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी 2 लफ्जों को मिला करके बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट। दुनिया में जो पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी उसका नाम है बिटकॉइन, जिसका इन्वेंशन किया था सतोशी नाकामोटो, जो एक जापानी साइंटिस्ट हैं। जिस टाइम पे वो घूम रहे थे, पूरी दुनिया उन्होंने घूमी, तो उन्होंने एक चीज जो है वो ऑब्जर्व की यार कि एक करेंसी ऐसी होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो टोटल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस को उन्होंने बनाया, और आज के टाइम पे इसकी जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री दुनिया में पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ जिसकी ग्रोथ हो रही है। हम सोच भी नहीं सकते अगर 2010 में मैंने गोल्ड लिया होता 15,000 रुपए एक तोला, तो आज के टाइम पे 52 या 54 हो जाता, 37,000। लेकिन अगर मैंने 3 रुपए का एक बिटकॉइन लिया होता तो वो आज 14 लाख रुपए का होता, जिसका 2021 में नवंबर में जिसका हाईएस्ट 55 या 56 लाख रुपीस गया। आप सोच भी नहीं सकते कि ये बिजनेस कितना रिटर्न दे रहा है। यू कांट इमेजिन। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सी क्रिप्टो सबसे बेस्ट है, ये 3 बातें डिपेंड करती हैं। पहला, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। दूसरा, लिमिटेड सप्लाई होना चाहिए। जिस तरीके से मार्केट में डिमांड सप्लाई काम करती है, बाजार में डिमांड सप्लाई काम करती है, इसी तरीके से क्रिप्टो में भी डिमांड सप्लाई काम करती है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर मार्केट जाते हैं और मैंगो नए नए मार्केट में आते हैं तो उस टाइम पे उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज लिमिटेड है। लेकिन जैसे जैसे सीजन जाने लगता है, हर दुकान पे आपको मैंगो नजर आते हैं, उस टाइम पे उसकी सप्लाई ज्यादा होती है तो उसका प्राइस कम होता है। तो ये मार्केट का फंडा है, ये मार्केट का रूल है। जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है ना तो उसका प्राइस हमेशा ज्यादा होता है, और जिस चीज की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, उसका प्राइस ज्यादा होता है। और इसका वाइस वर्सा, जब किसी की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो यहां पर जो प्राइस होगा वो हमेशा कम करेगा। तो लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, ये दूसरी पहचान है किसी अच्छी क्रिप्टो की। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओन ब्लॉकचेन, अपनी खुद की ब्लॉकचेन होनी चाहिए। जैसे अगर बात की जाए, दुनिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन उनमें 5 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 25 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है और वो अपने ब्लॉकचेन पे उस कॉइन को रन कर रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूं अपनी कंपनी मीथर वर्ल्ड के बारे में, जिसकी शुरुआत यूरोप के एक छोटे से देश एस्टोनिया से हुई थी। एंड द फाउंडर ऑफ द मीथर वर्ल्ड इज मोहम्मद करासू, एंड द को-फाउंडर ऑफ मीथर नेक्सराइज इज अहमद मुख्तार सर, असद अली, लीजू थॉमस सर एंड डेनिस सीहू।
ग्रेट पर्सनालिटी, बिलीव मी गाइस, ग्रेट पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस, मास्टर अपनी फील्ड के। मीथर वर्ल्ड की अगर बात की जाए, 2 से 2.5 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई और आज के टाइम पे ये इतने जोरों शोरों से चल रही है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितने सारे देशों में इस पे काम हो रहा है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं। हर कंपनी की जो सक्सेस डिपेंड होती है, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ पीपल हु रन द बिजनेस। और इस बिजनेस को चलाने वाले जो लोग हैं ना, दे ऑल आर एक्सपीरियंस होल्डर, सारे के सारे एक्सपीरियंस होल्डर है, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग के, क्रिप्टो के, ये वो डिफरेंट फील्ड्स के साथ ये एक्सपर्ट हैं। तभी इसी वजह से इस कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो बड़े सक्सेसफुल हैं। और इस कंपनी को सपोर्ट करने वाली जो कंपनीज हैं और इस कंपनी के जो पार्टनर बन चुके हैं वो अपने आप में बहुत 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 तरक्की करने वाली कंपनीज हैं, जिसके अंदर आती है गीगा स्पीड, मेमकॉइन, नेक्सराइज और टकॉय क्या है? द चाय कंपनी ऑफ इंडिया। 150 साल पुरानी कंपनी है भाई। कोई 150 साल पुरानी, इतनी पुरानी कंपनी किसी नई कंपनी के ऊपर बिलीव क्यों करेगी? इसलिए करेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है भाई। ट्रेडबिट, ये सारी अपनी कंपनीज हो चुकी हैं, सब इसके पार्टनर्स बन चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बात की जाए मीथर वर्ल्ड की, तो वेब 3.0 पे काम कर रहे हैं, यानी कि 3rd जनरेशन ऑफ इंटरनेट। जो व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक चलाते हो ना, ये वेब 2.0। लेकिन अगर बात की जाए 3rd जनरेशन ऑफ इंटरनेट की, तो इसको मीथर इस्तेमाल कर रहा है। वेब 3.0 3rd जनरेशन ऑफ इंटरनेट, जैसे आपको मैंने बताया। मीथर वर्ल्ड की अगर बात की जाए, मीथर नेक्सराइज, दे आर डीलिंग विद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हर एक कंपनी अगर अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के देती है ना, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी। इसी तरीके से मीथर नेक्सराइज जो है, उन प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही है विच आर इन ट्रेंड, जो ट्रेंड में है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बिकॉज होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई हैव बेस्ट फॉर्मूला इन द वर्ल्ड टू मेक टाइपराइटर, मेरे पास टाइपराइटर बनाने का दुनिया का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, क्या आप मेरे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे? द आंसर इज नो। आप बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, टाइपराइटर भैया जा चुका, कुछ नया लेकर के आ। इसी तरीके से अगर बात की जाए मीथर वर्ल्ड या मीथर नेक्सराइज की, तो दे आर डीलिंग विद वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेनली दे आर डीलिंग विद टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब ट्रेंड और टेक्नोलॉजी मिलती है तो बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, और बिजनेस को जब ग्रोथ मिलती है तो बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैंने अपने अंडों को अलग अलग टोकरियों में रख दिया है, एक अगर गिर गई तो कोई नुकसान नहीं, बाकी तो है मेरे पास, तो इसको स्टेबिलिटी बोलते हैं। बिजनेस सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन पे डिपेंड है। इसी तरीके से अगर बात की जाए मीथर वर्ल्ड की, इनका अपना खुद का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एमकॉइन। एमकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी। अगर बात की जाए एमकॉइन की, तो एमकॉइन आपको बहुत सारे एक्सचेंजेस पे, जो इंटरनेशनल है और नेशनल है, बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल एक्सचेंजेस पे आपको लिस्टेड मिलेगा, लाइक पैनकेक स्वैप, डेक्सट्रेड हो गया, अर्थबिट हो गया, ट्रेडबिट हो गया, टोकन पॉकेट, हॉटबिट, ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जहां पर आपको मीथर वर्ल्ड का एमकॉइन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ वॉलेट हैं जैसे कि मेटामास्क हो गया और ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ये आपके वॉलेट्स हैं जिनके साथ एमकॉइन डील करता है। अगर बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, ये इंडेक्स होते हैं, ये इंटरनेशनल इंडेक्स हैं जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को शो करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का कब हाई गया, कब लो गया, टोटल सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी हो रही है, क्या प्राइस चल रहा है, हर एक चीज को ये कॉइन मार्केट कैप शो करते हैं। ये इंडेक्स होते हैं, इन इंडेक्स में हमारा एमकॉइन आपको देखने को मिलेगा। इनमें सबसे ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज में देखने जाने वाला इंडेक्स है वो है हमारा कॉइन गेको हो गया, कॉइन पेप्रिका हो गया, कॉइन कोडेक्स हो गया, कॉइन चेकअप हो गया, और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चलने वाला है वो है कॉइन मार्केट कैप। इसमें हमारा एमकॉइन आने वाला है, कुछ ही दिनों की बात है, इसमें आपको हमारा एमकॉइन दिखने को मिलेगा। जिस टाइम पे हमारा एमकॉइन 2 साल पहले आया था 10 सेंट का इसका प्राइस था, वहीं अगर बात की जाए आज की, तो आज ये $1.10 का हो चुका है, $1.10 का ये हो चुका है। ठीक, तो
सिंपल सा मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने उस टाइम पे इसको परचेज किया था और इसकी स्टेकिंग की, इसको होल्ड किया, आज उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है और साथ ही साथ सिस्टम के अकॉर्डिंग चले तो उन्होंने बहुत पैसा अर्न किया और अपने सपनों को पूरा किया। इसी तरीके से आप भी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एट लास्ट डिस्क्लेमर लेना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। ये वीडियो आपको रातों रात करोड़पति या फिर कोई जुआ या फिर कोई गैम्बलिंग नहीं, दिस इज प्योर बिजनेस। सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यू कैन इजीली अर्न, आप इजीली कमा सकते हैं। ठीक, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, अगली वीडियो में मैं पूरा प्लान दूंगा और ये बताऊंगा कि आप एमकॉइन कैसे परचेज कर सकते हैं और इसकी स्टेकिंग जो है, जिसने इसको होल्ड करके रखा वो सच में अपना बहुत अच्छा रिटर्न पा सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न पा सकता है, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आज से कुछ सालों बाद, 2 या 3 साल बाद इसका रेट $50 को टच करेगा। $1 का है, $50 को ये टच करेगा। सोचिए, अगर आपके पास 100 या फिर 1000 या 2000 एमकॉइन अगर हुए या उससे भी ज़्यादा कॉइन हुए तो आपकी ग्रोथ को और सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ठीक, और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का मानना यह है एक टाइम ऐसा आने वाला है जब पेपर करेंसी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। सारी की सारी दुनिया क्रिप्टो करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक मनी के साथ डील करेगी। थोड़े ही दिन पहले आपने देखा होगा कि ई-रुपी भारत में भी आ चुका है। तो जितना ज़्यादा हम क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करेंगे, हम ब्लॉकचेन पे काम करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन इज फ्यूचर, क्रिप्टो करेंसी इज फ्यूचर, एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट Mcoin is also future. We are Mytherian, proud to be Mytherian. So bye bye, have a good day, take care. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, एक पता चले लोगों को कि ये क्या चीज है। बाय बाय, टेक केयर।